अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत बखैर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं एक अमल लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी औलादों की शादियाँ नहीं हो रही है, जो बहुत ही परेशान रहते हैं कि लड़के जवान हो चुके हैं, लड़कियां जवान हो चुकी है, मगर कहीं से ना तो रिश्ता आ रहा है, ना किसी किस्म की कोई बात हो रही है। अगर रिश्ता आ भी रहा है तो सामने वाला कोई जवाब नहीं देता है। तो इस तरीके से बहुत लड़कियों की उम्रें होती जा रही है और शादियां नहीं हो रही है। तो मैं एक अमल लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल में बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाए हैं, तो आप भी इस अमल से फ़ायदा उठाइए। वो अमल क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, अमल ये है, आपको करना क्या है, जुमे की शब यानी जुमे की रात, जुमेरात का दिन गुजारने के बाद जो रात लगती है उस रात को जुमे की शब कहते हैं। आपको यह अमल करना है जुमे की शब को रात के आखिरी हिस्से में, यानी सुबह सादिक से कुछ वक्त पहले आपको उठना है और उठकर नया गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद अच्छा और साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है और आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है, जिस नमाज का नाम है क़ज़ाए हाजत। इस नमाज को आप पढ़ेंगे और तरीक़ा ये होगा कि सबसे पहले जिस तरीके से और नमाज़ों की आप नियत करते हैं उसी तरीके से नमाज हाजत की नियत करेंगे और नियत करने बाद कम से कम 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह काफिरून 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर से पहली रकात नमाज इस तरह पूरी करेंगे, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे और फिर सूरह इखलास कम से कम 11 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरी नमाज़ों की तरह ये नमाज मुकम्मल करेंगे। और नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर आप जो है सजदे में जाएंगे। नमाज मुकम्मल करने के बाद, नमाज के अंदर नहीं, नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदे में जाएंगे और सजदे में आप इस इबारत को पढ़ेंगे, इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ेंगे? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इस तस्बीह को कम से कम सजदे में 10 बार पढ़ेंगे, हो सके तो 11 बार भी पढ़ें और साथ ही सजदे में ही रहें। और फिर सजदे में आप रब्बना की दुआ पढ़ेंगे, रब्बना अतीना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ को भी आप सजदे में ही 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप जब पढ़ना पूरी हो जाए उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आप दुआ ये करेंगे कि परवरदिगार, जिस हालात से मैं गुज़र रहा हूँ मेरे हालात को तो आसान फरमा। जो भी आपकी दिल की दुआ होगी वो दुआ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें तो ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। ये अमल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो आपकी कोई भी जायज़ मकसद हो, आप उनके लिए चाहें तो इस वजीफ़े को आज़मा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई वारिस जमाली।